नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। कांस्टेबल और उप निरीक्षक के नाम से ठगने के लिए अर्जुन क्लासेस ने बनाया मेवाड़ और बागड़ के युवाओं को निशाना। जोधपुर के एएसपी चौधरी के नाम से चलती है क्लासेस। 1 लाख रुपए लेकर स्टाम्प पर देते हैं पास होने की गारंटी। भारतीय बनने के लिए गांधी ग्राउंड में लगा मेला। नागरिकता बिल पास होने के बाद सैकड़ों चेहरों पर दिखी खुशी। उदयपुर के श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार सहित दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कसा तंज। 43 मजदूरों की मौत पर 43 लड्डू देकर जिला कलेक्टर को सौंपा गया। और राजस्थान में मचा पानीपत पर संग्राम। उदयपुर में फिल्म पर तुरंत रोक और कानून कार्रवाई की उठी मांग। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन का नाम बदनाम करने वाले एक कोचिंग सेंटर की। बस्ते के बोझ के नीचे दबा बचपन जैसे तैसे करके बाहर तो निकल जाता है और 12वीं पास करने के बाद अपने भविष्य को ढूंढने के लिए युवा निकल पड़ते हैं, एक ऐसे पथ पर जिसका अंतिम छोर उन्हें दिखाई नहीं देता है। अपने सुनहरे भविष्य की खोज के लिए निकले युवा निजी संस्थानों द्वारा दी जा रही लुभावनी स्कीमों में उलझ जाते हैं और लगा देते हैं अपने परिवार की सारी जमा पूंजी। ऐसा ही एक वाकया शहर के सेक्टर 4 स्थित अर्जुन क्लासेस में देखने को मिला, जिसमें कांस्टेबल और एएसआई की कोचिंग कराई जाती है। इसका विज्ञापन भी हर माध्यम से युवाओं को कन्विंस करने के लिए दिया गया है। इसके बाद यहां एडमिशन लेने वाले आशार्थियों को 2 बैच बताए जाते हैं। एक बैच की फीस 15,000 और दूसरे बैच की फीस 75,000 से 1 लाख तक की ली जाती है। 1 लाख फीस वाले बैच को गारंटीड बैच का नाम दिया गया है और इस बैच में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के साथ अर्जुन क्लासेस द्वारा स्टाम्प पर लिखा पढ़ी भी की जाती है, जिसमें यह लिखा जाता है कि यदि ट्रेनिंग लेने वाला विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसका सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। ऐसे में अपने भविष्य को सुरक्षित देखते हुए कई विद्यार्थी हर साल यहां पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से यहां पर फेल होने वाले विद्यार्थियों को कोई पैसा नहीं लौटाया गया है। धोखाधड़ी का शिकार हुए उदयपुर के आसपास के गांवों से आने वाले गरीब परिवार के बच्चे अपने आप को पुलिस महकमे में चमकते हुए देखने के ख्वाब को लेकर विद्यार्थी अर्जुन क्लासेस में एडमिशन लेते हैं और सोची समझी साजिश के तहत इनके साथ एग्रीमेंट भी कर लिया जाता है। साल भर की पढ़ाई के बाद अगर विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उससे स्टाम्प लेकर एक चेक पकड़ा दिया जाता है। पिछले साल के बैच के करीब 50 विद्यार्थी अपनी फीस रिफंड को लेकर यहां के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ जैसे आसपास की जगहों से अर्जुन क्लासेस में एडमिशन लेने वाले करीब 30 आशार्थियों का पैसा बकाया है, जो न तो खाकी पहन पाए और न ही गारंटी के नाम से अपना पैसा वापस ले पाए। ऐसे में मंगलवार को भी कई विद्यार्थी अर्जुन क्लासेस पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी फीस रिफंड करने की मांग की। हालांकि इस पूरे मामले पर अर्जुन क्लासेस के स्थानीय मैनेजर मदन चौधरी ने भी यह स्वीकार किया है कि 30 विद्यार्थियों का पैसा बकाया है, जो कि 15 दिन में दे दिया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि उनका एडमिशन सोना चारण द्वारा किया गया था और वही उदयपुर की अर्जुन क्लासेस को पिछले लंबे समय से संभालती है। वहीं जिला कलेक्टर को विद्यार्थियों ने ज्ञापन देते हुए अर्जुन क्लासेस के कर्ता धर्ता जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी सीमा चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनका बकाया पैसा वापस दिलाने की मांग की है। और इन्होंने मेरा एडमिशन 2016 में लिया था और उसके बाद इन्होंने कहा था कि पूरी वैकेंसी हो जाएगी, सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा पेमेंट आ जाएगा। फिर इन्होंने 2018 में चेक दिया, चेक जून का था, जो चेक बाउंस हो गया। फिर वापिस इन्होंने नया चेक दिया वापिस, और चेक डालते ही बार बार बाउंस हो जाता है और ये कहते हैं कि रोज डेट देते हैं, कल आएगा परसों आएगा, कल आएगा परसों आ जाए। और पैसे मेरे 65,000 है। कम से कम 50-60 जने होंगे जो सबको ये डेट देते हैं और कहते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, और पेमेंट आता ही नहीं है। मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ। मैंने अप्रैल 4, 2016 को यहाँ पे एडमिशन लिया था गारंटी बेस में। तो यहाँ बोला गया था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो रिजल्ट आने के बाद मेरे को पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। तो रिजल्ट आ गया था, उसके बाद चेक दिया गया मेरे को 2 जुलाई का। तो 2 जुलाई के बाद जब मैं यहाँ पे चेक लेने आया तो मेरे को बोला गया कि अभी मत लगाना आप चेक, आपको हम कॉल करके बताएंगे कब लगाना है चेक। तो कॉल आया नहीं इनका, तो वापस मैं चेक रिन्यू करवाने भी आया, तब भी वापस इन्होंने एक डेट दी थी कि आपको 25 सितंबर को आपको पैसे मिल जाएंगे।
तो वापस आया मैं 25 अप्रैल 24 को मैंने वापस कॉल किया था, तो वापस मेरे को मना किया कि आप चेक मत लगाना, आपको पेमेंट कैश दिया जाएगा, आपसे चेक या जमा करेंगे हम, उसके बाद आपको कैश जमा करवाया जाएगा। तो उसके बाद कैश स्टाम्प पे लिख के दिया था, तो स्टाम्प पे ये लिखा था कि अगर सिलेक्शन नहीं होता तो वापस आपको पैसे मिल जाएंगे, जैसे आपने दिए थे। मैंने 2 किस्त में पैसे दिए, तो उस हिसाब से मेरे को 2 किस्त में पैसे मिलने थे, पर इन्होंने स्टाम्प ले लिया हमसे और उसके बदले हमको चेक दिया, और ये शर्त है कि अगर आप स्टाम्प नहीं दोगे तो हम आपको चेक नहीं देंगे। तो हमको मजबूरी में अब पैसे ले रखे थे कर्ज, तो पैसे हमको चाहिए थे, तो स्टाम्प हमने दिया और उनसे हमने चेक लिया, और चेक लेने के बाद हमको ये बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। और अभी हमको तीसरा चेक जो पकड़ा है उसकी अभी जो लास्ट डेट है जमा करवाने की वो है 28 दिसंबर, और ये हमको अब बोल रहे हैं, ये अभी हमको बोल रहे हैं कि आपको 25 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में मिलेगा, और अगर 28 तारीख के बाद अगर ये हमको पैसे नहीं देते 28 तारीख तक, तो चेक भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पास पैसे आएंगे नहीं आएंगे। अगर पैसे नहीं आते तो हम कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अर्जुन क्लासेस के मालिक की होगी, जो कि है नरेंद्र जी सर, जो कि जोधपुर कुछ पुलिस वगैरह में है, वो सर्विस में, उनकी जिम्मेदारी होगी पूरी अगर हम कुछ गलत करते हैं। मैं ये अर्जुन क्लासेस का गारंटी बैच का स्टूडेंट हूँ। मेरे अगस्त 2016 का एडमिशन है, अगस्त 2016 का एडमिशन है। मैंने 2 साल यहाँ पे कोचिंग की है, और इनका जो गारंटी बैच चलता है उसमें स्टाम्प पे ये लिखा हुआ था कि ये जो भर्ती है जिसके लिए हम मतलब एडमिशन ले रहे हैं वो ख़त्म होते ही मतलब उसका रिजल्ट आने के बाद हमको जैसा भी हमने पैसा दिया था उसी के अनुसार हमको वापस पैसा दे देंगे। हाँ, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको नहीं देंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको पूरा का पूरा पैसा वापस मिलेगा। लेकिन 2018 में जुलाई 2018 में रिजल्ट आ गया था, उस बात को 1 साल भर हो गया है, हमारा पैसा अभी तक आया नहीं है। चेक दिए हुए भी हमको मतलब साल भर होने आ गए हैं। हम हर महीने आगे चक्कर काटते हैं, लोग स्टूडेंट दूर दूर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ कहाँ से आते हैं, डेली आते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है और ये पैसे दे नहीं रहे, सिर्फ तारीख पे तारीख देते हैं। जी मेरा है 65,000 रुपये। हाँ, चेक दे रखा है, 3 चेक ले लिए मैंने अभी तक, 2 चेक तो बाउंस कराए। अभी 28 तारीख को ऑफिस है, ये चेक भी एक्सपायर हो जाएगा। अभी ये बोल रहे 15 दिन और लगेंगे, हर बार ये 15 दिन की तारीख देते रहते हैं। डेट हम नहीं मांगते, डेट ये सामने से देते हैं, फिर भी उस डेट पे कायम नहीं है। 2016 में मैंने यहाँ पे अर्जुन क्लासेस में गारंटी बैच में एडमिशन लिया था। यहाँ पे हमें एक स्टाम्प बनवाया गया था 100 रुपये पे कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको पूरी फीस वापस मिलेगी। 2018 में एग्ज़ाम हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा, तो हमें साल भर से हमें ये दौड़ा ही रहे हैं कि आज देते हैं कल देते हैं, सिर्फ डेट पे डेट दे रहे हैं। अगर कुछ बोले तुम्हारा जो करना हो जो कर लो। हमारे 75,000 है या 80-90 के आसपास है, जिनको थोड़ों को मिला है, बाकी को सब पागल ही बना रहे हैं। मतलब जिन्हें कोई सपोर्ट होता है अच्छा कि नेता नगरी में, तो उनके फटाफट डाल देते पैसे, वरना बेचारे वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से आते हैं, उनको पागल बनाते हैं, कल देंगे परसों देंगे, वैसा यहाँ कर रहे हैं, माहौल बना रखा है इन्होंने। पहले इन्होंने ये बोला था कि आप एग्जाम नहीं हुआ तब तक आप पढ़ो गारंटी बैच में आराम से, एग्जाम दो, आपका एग्जाम हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, फिजिकल करवाएंगे, फिजिकल में हो जाता है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सिलेक्शन नहीं होता है आपका तो जितनी फीस आपने जमा करवाई है वो की फीस आपको वापस मिल जाएगी। पर अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये पागल बना रहे हैं बस। सर मैंने यहाँ पे 2016 में जुलाई में समथिंग एडमिशन लिया था यहाँ पे, और गारंटी बैच में एडमिशन लिया था सर। तो और एग्ज़ाम हुआ था 2018 में एग्ज़ाम हुआ था इसका, जो उसमें मैं फेल हो गया था सर। तो उसके बाद इन्होंने मुझे नवंबर में चेक दिया था कि आपके गारंटी बैच के स्टूडेंट तो वापस को पैसा मिलेगा ही। तो वो चेक 1 साल हो गया सर, और एक बार तो मैंने बाउंस भी करवाया था। और जब मैं जाता हूँ पैसे लेने तो मुझे बताया इतनी तारीख को डेट दे देते हैं, और डेट देने के बाद यहाँ पे आते तो हंगामा करते लड़के, तो ये बोलते कि जाओ जोधपुर आओ फिर देता हूँ पैसे। जोधपुर आते हैं तो सर जोधपुर भी पैसे मिलता नहीं हमको, और यहाँ पे आते के बाद यही कहते हैं कि कोर्ट में जाओ, कोर्ट केस करो, कोर्ट में दूंगा पैसा। और अभी भी एक घुमाते हैं सर टाइम पे टाइम। गारंटी किस तरह की? गारंटी बेसिस जैसे आपको सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको वापस मिलेगा, स्टाम्प सब कुछ है सर हमारे पास, स्टाम्प है सर, पूरी फीस वापस मिलेगी। किस तरह के एग्जाम? सर यहाँ पे कांस्टेबल का होता है और एक एसआई का होता है। मैं बांसवाड़ा से आया हूँ, बांसवाड़ा से 7 किलोमीटर दूरी पे रहता हूँ, मेरा घर वहाँ है। और यहाँ मैंने पत्रिका में पढ़ा था कि अर्जुन क्लासेस उदयपुर से हम गारंटी बेच पे एडमिशन कराते हैं, जो 75,000 रुपये लेते हैं, इनके 75 रुपये लेते हैं, तो ना 75,000 रुपये लेते हैं। तो हो जाए की बात बताते हैं आपको, जब एडमिशन लेना आते हैं तो क्या आपका हो जाएगा, और नहीं होता है तो पैसे हम वापस कर देंगे, यूँ कहते हैं। आपके साथ क्या हुआ?
हमारे साथ हमने एग्जाम दिया, हम फेल हो गए, हमारा नहीं हुआ, हम पैसे मांग रहे हैं, वो पैसे इन्होंने दिए नहीं, हमको घुमा रहे हैं कब से। कितना टाइम हो गया? मेरे करीब 7-8 महीने में घूम रहा हूँ यहाँ, और रोज का आना जाने का खर्चा मेरे 2000 रुपये तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। लगभग आपके साथ जो कागज गारंटी के तौर पे पैसा वापस देंगे? गारंटी देते हैं कि आपका हो जाएगा, यूँ करके वो देते हैं, स्टाम्प देते हैं। स्टाम्प पर लिख के स्टाम्प, हाँ चेक भी दिया। चेक लगाया? हाँ ना, चेक बाउंस हो गया। चेक अभी कह रहे हैं कि कल देते हैं, परसों देते हैं, 5 दिन में देते हैं, यूं ही कह रहे हैं। कितने विद्यार्थी होंगे टोटल ऐसे? विद्यार्थी तो होंगे 40-50 होंगे। जिनकी फीस पेंडिंग है, हम बच्चों को पैसे दे भी रहे हैं और इनका भी पेमेंट हम 2 किस्तों में जमा करवा रहे हैं, तो 10-15 दिन लगेगा टाइम। कितना टाइम हो गया सर इस बार? हाँ टाइम हो गया, लेकिन किसी कारण से पेमेंट नहीं हो पाया ना। और 50 लड़कों का हमने पेमेंट जमा करवाया भी है, और इनका भी पेमेंट हम 10-15 दिन के अंदर अंदर जमा करवा देंगे। 2 स्टूडेंट का पेमेंट हो सकता है आज हम जमा करवाएंगे। कितने बच्चों का पेमेंट बाकी है? अभी 25-30 स्टूडेंट का पेमेंट बाकी है। सर क्या शर्तें रहती है, किस तरह से आप? शर्तें यही रहती है कि अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो फीस हम रिफंड करते हैं, और आज तक हमने फीस रिफंड की भी है, किसी का पेमेंट हमने रोका नहीं है, ठीक है ना। और अभी हम 2-2 किस्त हम पेमेंट जमा करवा रहे हैं, और इनका भी पेमेंट हम जमा करवा देंगे जल्दी से जल्दी। क्या वजह आ गई जो बच्चों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है? वो कोई मतलब देखो, रिजल्ट आता है तो टाइम तो लगता ही है पेमेंट, बाकी वजह कोई नहीं है, ठीक है ना। हमने पेमेंट किसी का आज तक रोका नहीं, 19 साल में पैसे हमने रिफंड किए बच्चों को, और इनको भी पेमेंट करेंगे, किसी का पेमेंट रुकेगा नहीं। सर कितने बच्चों का पेमेंट अभी बाकी है? अभी 25-30 स्टूडेंट का पेमेंट बाकी है। डेली 2 स्टूडेंट का पेमेंट हम करवा रहे हैं। और इनको शुक्रवार कितना समय हो गया सर मांगते हुए? इनको हो गए लगभग 5-6 महीने तो हो गए पेमेंट। 5-6 महीने? हाँ 5-6 महीने हो गए इनको। 5-6 महीने। और दिसंबर में हमारी कोशिश है कि हम पेमेंट लगभग बच्चों को पूरा कर देंगे। फिल्म पानीपत को लेकर प्रदेश में चल रहे विरोध का असर अब उदयपुर में भी देखने को मिल रहा है। सभी सिनेमा घरों में जाट समाज के युवाओं ने पानीपत फिल्म को बंद कराने की मांग की है। वहीं मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जाट महासभा के युवाओं ने प्रदर्शन भी किया। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए फिल्म निर्माताओं के खिलाफ नारेबाजी की गई और फिल्म में विवादित दृश्यों को हटाने की मांग की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया और उदयपुर में फिल्म को बंद रखने की मांग की गई। जाट महासभा के उदयपुर जिलाध्यक्ष मनोज सोलंकी ने इस मौके पर साफ किया कि फिल्म निर्माता विवादित दृश्यों को दिखाकर मोटी कमाई करना चाहते हैं, लेकिन इस बार महाराजा सूरजमल के गलत चित्रण को राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिक्चर को बंद करो, पिक्चर को बंद करो। जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट बलवान जिंदाबाद, जाट बलवान जिंदाबाद, महाराजा सूरजमल जो वीर शिरोमणि शासक रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और उन्होंने दिल्ली और अफगानिस्तान तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया था, ऐसे महान शासक के बारे में इस पानीपत मूवी के अंदर जो मनगढ़ंत बातें बताई गई हैं, उनको लालची शासक बताया गया है, तो ये जाट समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्व समाज के लोग भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उनकी भावनाओं को भी आहत हुआ है कि कोई भी पेशेवर व्यक्ति जब भी उठ खड़ा होता है अपने पैसे कमाने के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर देता है। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि पद्मावत मूवी के साथ भी समय भी ऐसा किया गया था, लेकिन अब हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए और हमें आश्वासन मिला है कि इस मूवी में जब प्रदेश स्तर पर फैसला हो, सरकारी स्तर पर जब तक फैसला हो, तब तक उदयपुर के अंदर इस मूवी को नहीं चलने दिया जाएगा। और इस महाराजा सूरजमल के इतिहास को अगर आप जानेंगे तो जब मराठा घायल होकर लौट रहे थे तो 6 महीने तक उनका राशन पानी की व्यवस्था, उनकी महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य, उनका इलाज करवा के और उनको महाराष्ट्र तक, उनके गंतव्य तक अपनी सैनिकों की टुकड़ी भेजी उनके साथ में और उनको वहां पहुंचाया। और उस शासक के बारे में ये मनगढ़ंत जो ये आशुतोष गोलीकर ने इतिहास को स्क्रिप्ट के ऊपर न तो स्टडी करी न इतिहास के बारे में, जब उनके वंशज अभी जिंदा हैं तो उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि ये जो कहानी है ये सही है या गलत है, क्यों नहीं उनसे परमिशन ली गई। धन्यवाद। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मंगलवार को उदयपुर में भी श्रमिक संगठनों ने सुरक्षा की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। माकपा के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे श्रमिक नेताओं ने जिला कलेक्टर को 43 लड्डू देकर केंद्र में भेजने को कहा और वहीं अवैध फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। श्रमिक नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की। वहीं केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इस अग्निकांड पर जवाब मांगा है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि उदयपुर संभाग में भी कई फैक्ट्रियां अवैध रूप से चल रही है, जिस पर प्रशासन गंभीर नहीं है।
ऐसे में इन फैक्ट्री मालिकों पर भी समय रहते सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम दिल्ली के अंदर 43 मजदूरों की जो मौत हो गई थी, उसके विरोध स्वरूप उदयपुर पर भी केंद्रीय श्रमिक संघों समन्वय समिति की ओर से हम आज यहाँ प्रदर्शन कर सरकार को, ये केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि अवैध फैक्ट्री दिल्ली के अंदर चल रही है, उसके अंदर जो फैक्ट्री एक्ट, जो इंडस्ट्रीज के जो एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट, उसके मुताबिक जो श्रमिकों की सुरक्षा के जो बंदोबस्त होने चाहिए एक फैक्ट्री के अंदर, वो इस तरह के ऐसी कई अवैध फैक्ट्रियाँ हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। और आज हम आज दिल्ली को भी अगर हम देखें तो वहाँ कई ऐसी हजारों फैक्ट्री है जो बिना लाइसेंस के चल रही है। आज हम उन 43 मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सारे ही मजदूर संगठन इकट्ठे हुए हैं और हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह से देश के अंदर जो अवैध फैक्ट्री चल रही है उनको बंद कर दिया जाए, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाए। सरकारों ने तो घोषणा की है उनको रिलीफ के लिए, किसी ने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लेकिन उस फैक्ट्री को मालिक को अभी तक कोई पाबंद नहीं किया है कि उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, किस तरह से उसने श्रमिकों का शोषण और दमन करके इस तरह के उनको मौत के घाट उतार दिया। आपने 43 लड्डू बनाए हो तो वो 43 लड्डू हम राष्ट्रपति के नाम पर यहाँ से भेज रहे हैं, ताकि राष्ट्रपति को हम भेजेंगे और ये संदेश देंगे कि आप लड्डू खाइए लेकिन उन मजदूरों की सुरक्षा मत कीजिए। जबकि एक फंडामेंटल राइट्स होता है, मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम करता है, उसके परिवार के लिए, वो रोजी रोटी के लिए वहाँ जाता है, लेकिन उसके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है, उसकी काम की कोई सुरक्षा नहीं है, उसकी काम की कोई गारंटी नहीं है। तो हमें जो सुरक्षा चाहिए, एक तो जो काम के जो फैक्ट्री के अंदर जो नियम बने हुए हैं कि एक मजदूर को जो वहाँ सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो फायर से लेके हो, जैसे कि आगजनी हुई है, फायर के वहाँ पूर्ण बंदोबस्त होने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति के अंदर आग लगती है तो वहाँ सारे इंतजाम होने चाहिए और ऐसी जगह फैक्ट्रियों का लाइसेंस देना चाहिए जहाँ पर कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच सके। आपने देखा होगा कि ऐसी सकड़ी का गलियों के अंदर जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचती है, वैसी जगह पर उन्होंने लाइसेंस दे रखे हैं, जो दिल्ली की एक राजधानी है। हम सरकार को, केंद्र सरकार को इस माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए आप पूर्ण इंतजाम करके और सरकार की तरफ से लाइसेंस देकर ही ऐसी फैक्ट्रियों को चालू करें। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को भंडारी दर्शक मंडप में नागरिकता कैंप 2019 का आयोजन किया गया। इस कैंप में मुख्य रूप से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जो भारत में निवास करते हैं, उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को दूर किया गया। कैंप में मुख्य रूप से अन्य देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग नागरिकता के लिए पहुंचे। 100 से ज्यादा लोग उदयपुर में लगे इस कैंप में पहुंचे और अपने दस्तावेजों को संबंधित अधिकारियों से जांच करवाई। इस कैंप का उद्देश्य लंबे समय से नागरिकता के लिए परेशान हो रहे लोगों की समस्या को जल्द दूर करना है। दरअसल नागरिकता प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सभी के दस्तावेजों में आ रही कमी को कैंप में दूर कराया गया। कैंप में आए लोगों के लिए नागरिकता की जांच से जुड़े सभी विभागों को कैंप स्थल पर ही मौजूद रखा गया। कैंप में सीआईडी शाखा, स्टाम्प वेंडर, बैंक अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को त्वरित रूप से दूर किया। एक ही कमी है, वो पूर्ति हो जाएगी, आज आपकी पूर्ति हो जाएगी। एडीएम साहब ने, लेकिन आप लोगों की छुट्टी क्या होती है? ये कह रहे मैं आपका पहले आज उदयपुर जिले में नागरिकता प्रदान करने के संबंध में जो यहाँ से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको कई प्रकार की औपचारिकताएं, कमी पूर्ति में, फाइल्स में या नए आवेदन करने में या दस्तावेज संबंधी जो भी दिक्कतें आ रही है, जिनके कारण से सालों से उनके काम पेंडिंग हैं और वो अपना काम जानकारी के अभाव में या जागरूकता के अभाव में अगर वो काम पूर्ण नहीं हो रहा है, तो सरकार ने एक स्टेप लेते हुए हर जिलों में जहाँ पे ऐसे लाभार्थी हैं उनके कैंप का प्रावधान रखा है। उन कैंप्स में इस प्रकार की औपचारिकताएं और दस्तावेज संबंधी जो प्रक्रिया है
वो पूर्ण करके ताकि उनकी फाइल्स को इस स्टेज पे लाएं कि उनको इमीडिएट नागरिकता प्रदान करने की जो बीच के राइडर्स हैं वो सारे खत्म हो जाए। उस मकसद से आज यहाँ कैंप का आयोजन रखा गया, जिसमें हमारे राजस्थान सरकार के होम डिपार्टमेंट से अधिकारी पधारे हैं, जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं और लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। पूरा स्टाफ, जो काउंटर्स, जो डिपार्टमेंट्स का इसमें भूमिका है, चाहे वो सिक्योरिटी विभाग हो, चाहे पुलिस के डिपार्टमेंट्स हो, IB से हो, स्टाफ वेंडर्स हो, सारों को यहाँ बुला करके एक ही छत के नीचे सारे काम उनके औपचारिकताएं पूर्ण करके फाइल को उस स्तर तक ले जाना है ताकि उनकी कोई बीच में अड़चन नहीं रहे और जल्दी से जल्दी उनको नागरिकता मिल सके। ये इसका मोटा मोटा मकसद है। और हमें राज्य सरकार ने ये पासपोर्ट, वीजा और LTV का कार्य संपादित करने के लिए विशेष से एक कैंप के लिए एक आयोजन का हमारे निर्देश प्रदान किए। आप हर जिले में जाइए और कैंप आयोजित कीजिए, जो भी इनकी तकलीफ है, जो भी टेक्निकल संबंधित दिक्कत है उसको दूर कीजिए और नागरिकता प्रदान करें। हाँ सर, कितने लोग आए हैं इस कैंप में भाग लिया? और इस कैंप में करीब 93 इस कैंप में 93 गणमान्य लोग आए हैं, जिनके अभी हम बारी बारी से दो जनों की सुनवाई कर रहे हैं। और वो अपनी दिक्कत जो बता रहे हैं और जो यहाँ सॉर्ट आउट हो सके वो यहाँ करेंगे और जो शासन सचिवालय के स्तर पे होगी वहाँ करेंगे। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में सांडों की लड़ाई का नजारा देखने को मिला। इन सांडों के बीच इस लड़ाई का घटनाक्रम करीब 20 मिनट तक चला, जिससे दुकानदार और आसपास के लोग सहम गए। सांडों को शांत करने के लिए लोगों ने इन पर पानी भी डाला, लेकिन इस बीच एक सांड ने दूसरे सांड को अपने सींग से उठाकर ऐसी पटकने दी कि वह नाली में गिर गया। इस दौरान पास में खड़े दोपहिया वाहनों को भी नुकसान हुआ। वहीं सांडों की दंगल के दौरान काफी देर तक लोगों में दहशत का माहौल भी रहा। आपको बता दें कि फालतू पशुओं के आतंक के चलते पर्यटन नगरी उदयपुर में आए दिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। आप भी देखें सांडों की लड़ाई की लाइव ये भी तस्वीरें। अरे यार क्या लोग पब्लिक भगावे भी नहीं। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरणमगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660-733-167। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभापुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल, HNH 2020 और M स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, पोर्ट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज,
food decor and food display equipment, fast food kitchen equipment, mocktail accessories, housekeeping accessories, cutlery, tableware cloth, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बैग, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों के फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेंस सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300-00023। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577, New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बिना छिले ही प्याज सभी को आंसू दिला रहे हैं। महंगाई की मार से एक बार फिर प्याज के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं, जिससे रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है।
जहां लोग पहले 5 किलो 10 किलो तक प्याज लेते थे, वे लोग अब आधा किलो 1 किलो प्याज लेने को मजबूर हैं। मंगलवार को उदयपुर की धान मंडी में प्याज खरीद रहे लोगों ने बताया कि महंगाई की मार से उनके रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है और यह प्याज अब बिना छिले ही आंसू दिला रहा है। अभी इन दिनों मंडी में 80 रुपये किलो प्याज बिक रहे हैं, जबकि छुटकर व्यापारी 100 रुपये व 120 रुपये किलो तक प्याज बेच रहे हैं। ऐसे में लोगों में सरकार के खिलाफ भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार जल्द ही अर्थव्यवस्था को संभालते हुए महंगाई कम करे, जिससे प्याज के भाव में एक बार फिर से कमी आ सके। इधर व्यापारियों का कहना है कि इस बार फसल खराबी के चलते प्याज के दामों में उछाल आया है, जिससे बिक्री पर भी खासा असर पड़ा है। व्यापारियों का यह भी कहना है कि करीब 1 महीने बाद इनके भाव में कमी आने की संभावना है। प्याज इतना महंगा हो गया है कि पहले तो जब प्याज छिलते थे किचन में तो आंसू आते थे, अभी प्याज भाव से रुला रहा है और प्याज भी कहता है कि मैं भी एप्पल से कम नहीं हूँ, मेरा टेस्ट अलग हुआ तो क्या हुआ। तो प्याज के बाद भाव इतने महंगे हो गए कि घर में जो गृहिणियों का जो खर्चा होता है, किचन का बजट होता है, वो काफ़ी ऊँचा हो गया और बिना प्याज के कोई खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो कहने का मतलब प्याज के भाव कम किए जाए और महंगाई कम की जाए। महंगाई तो बहुत बड़ी है। अभी आप क्या लेना है मंडी में? प्याज लेना है सर। क्या भाव थे? प्याज 80 रुपये किलो, बहुत तेजी है अभी प्याज में। 5 किलो लेते हैं, 1 किलो में काम चला रहा है जी। क्या होना चाहिए? महंगाई तो घटनी चाहिए, रोक लगना चाहिए प्याज में। ठीक है। कांदा बहुत महंगा हो गया, एप्पल और सस्ती है, कांदा खा ही नहीं सक रहा, एप्पल किस तरह खावा। कई भाव है कांदा? अब कई खावा कांदा, जन जगह किला 2 किलो रसों में रखता है, जन जगह पाव आधा किलो कांदा रखी रहा। कई भाव है बार? 80 रुपया, 100 रुपया, 80 में लीधा है छोटा वाला। सेकेंड फर्स्ट खा ही नहीं सका। कई कोना चाहो सरकार ने, कई कोना चाहो सरकार सस्तो करत बढ़िया रहे प्याज। जिस जगह 5 किलो प्याज लेता था उस जगह 1 किलो प्याज लिया मैंने 80 रुपये किलो के भाव से। छोटा वाला सेकेंडर है। और सरकार इसको थोड़ा सस्ता करना चाहिए, नहीं तो हम तो गरीब लोग खा ही नहीं सकते। ये कंडीशन हो गई हमारी। रसोई को बजट भी बिगड़ गया है। बगड़ गया खाना। कांदा वरना सब्जी हवा लागे नहीं, ठेठू खाता सका। बोलो कही है कि प्याज बगैर सब्जी का स्वाद लगता ही नहीं है, अब खा ही नहीं सकते हम गरीब आदमी, क्या करें। सरकार को इसका सस्ता करना चाहिए। तो अभी 80 रुपये चल रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी में 80 रुपये, बाकी 50-60 रुपये। खरीदारी लोग कम कर रहे हैं क्या पहले से? क्या तुलना में कुछ व्यापार फर्क पड़ा है? अभी थोड़ा फर्क पड़ गया है, खरीदारी थोड़ी कम हो गई है लोगों की, खपत कम हो गई है। पहले कुछ भाव बचे क्या इसका? ये फसल खराब होने की वजह से भाव थोड़ा बढ़ गया है। कब तक मेंटेन होने के? अभी ये महीने भर में हो जाएगा रेट। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय की ओर से जारी मंडल अध्यक्षों की सूची में मेवल मंडल अध्यक्ष के तौर पर ऊपर से थोपे गए नाम का शुरुआत में ही विरोध तेज हो गया। इस नाम को लेकर भाजपा में 2 गुट बनते दिख रहे हैं। गिंगला पंचायत में पूर्व मंडल अध्यक्ष केवाराम पटेल के समर्थन में कार्यकर्ताओं की करावली के रोडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि मंडल की चुनाव संबंधी बैठक में सर्वसम्मति से निवर्तमान अध्यक्ष केवाराम के नाम का एक ही आवेदन भेज गया था, तो सूची में दूसरा नाम कहां से आया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी भरे संदेश के साथ आग्रह किया कि निवर्तमान अध्यक्ष केवाराम पटेल को नहीं बनाया गया तो उनकी ओर से पार्टी के विचारों का विरोध किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष सोहनलाल चौधरी, हिम्मत सिंह राठौड़, केसर सिंह, उदयलाल पटेल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व मंडल अध्यक्ष के नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें मेवल मंडल अध्यक्ष पद पर नाहर सिंह राठौड़ की नियुक्ति की गई थी। अध्यक्ष कैसा हो? भारत माता की जय। बोलिए रोडेश्वर महादेव की जय। आज हमारे समाज से भाजपा कार्यकर्ता को इकट्ठा करने का विशेष मुद्दा ये रहा है कि पहले भी आगे से आदेश हुए थे कि अध्यक्ष के नाम का पैनल तैयार करके लेके आ रहे हैं। यहाँ जब समस्त मेवल के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, उसमें से एकल नाम केवराम जी पटेल का आया, जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनका कम समय था, इसलिए सभी ने राय करके एक ही नाम भेजा गया कि केवराम जी ही अध्यक्ष रहेंगे। उसमें नाहर सिंह जी महामंत्री जिला युवा मोर्चा सब साथ में, और लालू राम जो युवा मोर्चा अध्यक्ष, और बाकी पूर्व जो मंडल के कहते जिले के कार्यकर्ता थे, सभी के सभी ने केवराम जी को मनोनीत करके गोल खिलाया, अपने रीति रिवाज हिसाब से माला पहनाई, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उनका नाम पैनल में भेजा गया। जिले की तौर पे चौधरी चौधरी का भेजा गया। अब जाके ये कल वर्षों पे आया है कि हमारे नाहर सिंह जी खड़का को अध्यक्ष बनाया गया है और केवराम जी को हटाया जा रहा है। तो केवराम जी कौन सा गुनाह किया है या आपने इनको नाम हटाया गया है?
किसी भी सूरत में इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। नहीं तो अगर किसी लेन देन के हिसाब से अध्यक्ष बने तो भी बता देवे, ताकि हम सब बैठ जावे एक तरह से। और आपको अगर 50 साल के अंडर चाहिए। केवराज जी का सर्वसम्मति से नाम भेजा है और अभी हम भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे, मगर केजी के नेतृत्व में ही काम करेंगे, बाकी दूसरा हमें कोई मंडल से मंजूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जैसे भी पार्टी के ऊपर से निर्देश थे उस अनुसार सर्वसम्मति से श्री केवराम जी पटेल का नाम एकल नाम भेजकर इनको ही अध्यक्ष माना है। और अगर पार्टी ने किसी प्रकार से ऊपर से निर्णय दिया है तो उसका ये सभी कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराते हैं और पार्टी को इस निर्णय को बदलने के लिए बाध्य करेंगे। और ये सभी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हैं करीब 150 की संख्या में, ये सभी एकजुट होकर इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। केवराम जी को ही अध्यक्ष मानेंगे और इनके ही निर्देश में काम करेंगे। काव्यांगन साहित्यिक संस्थान की ओर से विज्ञान समिति सभागार में काव्य कॉकटेल का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ के साथ नवोदित साहित्यकारों ने देश की मौजूदा स्थिति और महिला अत्याचारों पर खूब व्यंग कसे। बाल साहित्यकार मतन शाह खान और कार्तिक राज ने बेटियों पर हो रही वारदातों पर समाज के समक्ष तीखे सवाल खड़े किए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शकुंतला स्वरूपिया ने अनमोल ही बेटियों को खूबसूरत भावों से अलंकृत करते हुए बेटियों की महत्ता को समझाया। कार्यक्रम में दीपक दीक्षित, बीना चित्तोड़ा, तरुण दाधीच, मणिकांत शर्मा ने भी बतौर अतिथि के रूप में अपनी बात रखी। खत कैसे लिखूं, अब तो जरा मोबाइल आ गए हैं। प्यार की जंजीर पाँवों में है, रिश्तों के बंधन राहों में है, पहले जमाने की निगाहों के हो रही है तफ्तीशियां। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से उदयपुर के खेलगांव में आयोजित हो रही राज्य स्तरीय ट्रायल अव्यवस्थाओं और लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। आयोजकों की ओर से ट्रायल के लिए सभी बच्चों को सुबह 8 बजे ही बुला लिया गया था, लेकिन खेलगांव में ट्रायल को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे ट्रायल देने वाले बच्चों और उनके कोच को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, इस दौरान ट्रायल देने वाले कुछ बच्चे ट्रैक पर खड्डे होने की वजह से गिरकर जख्मी तक हो गए। राज्य स्तर की इस ट्रायल के लिए राजस्थान के विभिन्न इलाकों के करीब 250 बच्चे उदयपुर पहुंचे हैं। ट्रायल में भाग लेने आए बच्चों का कहना है कि इस ट्रायल के दौरान स्केटिंग के मापदंडों का पूरा ख्याल नहीं रखा गया है। यही नहीं, जब ट्रायल देने आने वाले बच्चों और उनके कोच ने इसकी शिकायत आयोजकों से की तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको बता दें कि इस ट्रायल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे आगामी दिनों में खेलगांव में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सुबह से मैं टीम लेके आया हुआ हूँ, यहाँ सुबह 6 बजे से यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। इसके बावजूद यहाँ पे कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। इतना बेकार रिंग है कि आप खुद देख सकते हैं कि बच्चे गिर रहे हैं, किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर छिल रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे किसी की रुकने करने की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जो लेट पहुँचे उनको खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से लेंगे तो क्या लेंगे, खाएंगे तो क्या खाएंगे। सुबह से भूखे बच्चे हैं। रिंग में अभी तक ये नहीं है कि भाई अब रेस स्टार्ट होगी। 1 बज चुके हैं, सुबह 8 बजे से बच्चे भूखे पैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो SGFI का टूर्नामेंट हो रहा है, SGFI का ट्रायल हो रहा है राजस्थान लेवल का, उसके अंदर सुबह 8 बजे के लिए बोला था कि 8 बजे यहाँ रिपोर्ट कर लेवे। हम सभी जो है 8 बजे यहाँ पे आ गए थे बच्चों को लेके, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर कोई अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है। 1 बज चुकी है, अभी तक रेस शुरू नहीं हुई है। और यहाँ पर जो भी, क्योंकि हमें सबको पता है कि पिछले साल से यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है नेशनल लेवल पर टाइम ट्रायल जो होता है 300 मीटर रेस, वो वाली रेस ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर 500 मीटर, 1000 मीटर और रोड रेस होती है, और इनलाइन के अंदर 500, 1000 रोड और 1 लैप होता है। तो उसी के आधार पे होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो टाइम ट्रायल लेंगे और टाइम ट्रायल के बेस के ऊपर सिलेक्शन करेंगे। तो जब ये इवेंट ही नहीं है तो उसका क्यों होना चाहिए? हम इसी बात को लेके यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए जो इवेंट है वो इवेंट होनी चाहिए। ट्रैक जो है बच्चे का ये ट्रैक बिल्कुल ख़राब है, रफ है। यहाँ पर बिल्कुल स्केटिंग नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो छोटी छोटी पत्थर निकल रहे हैं, बाहर बच्चे गिर रहे हैं। और उसके बाद में ये आयोजक जो है वो कह रहे हैं कि आप नी पैड पहन के आ जाओ अगर लगती है गिरते हो तो नी पैड अगर बच्चा पहनेगा तो परफॉर्मेंस कैसे देगा? नी पैड पहन के बच्चा परफॉर्मेंस थोड़ी दे सकता है, उसकी स्पीड रुकेंगी।
तो वो बच्चा तो नहीं यूज़ करता है, क्योंकि जो भी स्पीड स्केटिंग करते हैं बच्चे वो नी पैड यूज़ नहीं करते हैं। कहीं किसी भी लेवल पे जाएं आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा आपको किसी भी नी पैड पहनते हुए। नी पैड केवल जो स्टार्टिंग वाला लर्नर्स होता है वो बच्चा पहनता है। मंगलवार को कानपुर पंचायत में कानपुर खरबड़िया पुलिया निर्माण को लेकर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य की धीमी गति से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक कटारा भी मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों से बात करते हुए जल्द ही पुलिया निर्माण करने के लिए आदेश दिए। इसके साथ ही मौके पर ही ठेकेदार और अधिकारियों को बुलाकर ग्रामवासियों की समस्या से अवगत करवाया गया। सभी ग्रामवासियों को जल्द ही निर्माण कार्य पूर्ण करवाने का आश्वासन भी दिया गया। आज यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और गांववासियों की डिमांड पे खरबड़िया से जो पुल कानपुर को जोड़ रहा है और लगभग 5 से 6 हज़ार इस पर पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है, और ये पुल का भी मैंने पीडब्ल्यूडी के हमारे उच्च अधिकारी यहाँ पे आ गए हैं, उनसे बात कर ली है। जन आक्रोश को देखते हुए आज मैं खुद यहाँ पे आया हूँ और शीघ्र ही मैंने सब उचित निर्देश दिए हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को, और बहुत शीघ्र आने वाले हफ्ते में इस पुल का निर्माण का काम चालू हो जाएगा। और कानपुर से जो खासी दिक्कत हो रही थी कानपुर पहुंचने में खरबड़िया के लोगों को, तो वो दूर हो जाएगी, और किसानों को भी जो काफ़ी 4-5 किलोमीटर घूम के आ रहे थे उनको भी सुविधा हो जाएगी और काम चालू हो जाएगा और गाँव वालों को उसकी राहत मिल जाएगी। पंचायत से जो खरबड़िया ये पुल बनी हुई थी, काफ़ी समय से लोगों को परेशानी आ रही थी। ये काम पूरा नहीं हुआ था, चालू तो कर दिया था, चुनाव के चलते चालू करवा दिया था, लेकिन उसको हो नहीं पाया था, जिससे ग्रामवासियों को और आसपास जो खेती करने वाले किसान हैं उन सबको परेशानी हो रही थी। 4-5 किलोमीटर घूम के उनको जाना पड़ रहा था। इस संदर्भ में मेवाड़ किसान संघर्ष समिति और हमारे गांव के सभी नवयुवक मंडल के सदस्यों ने ये आंदोलन और ये एक विरोध जताया था। तो इस संदर्भ में हमारे उदयपुर ग्रामीण के नेता विवेक जी कटारा साहब को हमने इस बारे में अवगत कराया, और आज इनके मार्गदर्शन और इनके आने पर उच्च अधिकारियों को पीडब्ल्यू के उच्च अधिकारियों को बुलाकर इसको दिशा निर्देश दिए हैं और तत्काल इस पुल निर्माण के लिए चालू करने के लिए कहा है। और आज से ही शाम को इसे एक बार अल्टरनेट पुलिया निकलने के लिए एक बार चालू कराने का आदेश दिए हैं। कानपुर का जायमा पिल्लोड़ी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। खरबड़िया वाली जो पुलिया है वो डीएमएफटी में सेंक्शन है, जिसकी लागत करीबन 40 लाख रुपए है। डीएमएफटी में सेकंड किस्त रिलीज नहीं होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से काम बंद कर दिया था। अब जो है सेकंड किस्त रिलीज होने का आश्वासन मिला है और कल ही मतलब कि ये कार्य चालू है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कांस्टेबल और उप निरीक्षक के नाम से ठगने के लिए अर्जुन क्लासेस ने बनाया मेवाड़ और बागर के युवाओं को निशाना। जोधपुर के एएसपी चौधरी के नाम से चलती है क्लासेस, 1 लाख रुपए लेकर स्टाम्प पर देते हैं पास होने की गारंटी। भारतीय बनने के लिए गांधी ग्राउंड में लगा मेला, नागरिकता बिल पास होने के बाद सैकड़ों चेहरों पर दिखी खुशी। उदयपुर के श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार सहित दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कसा तंज। 43 मजदूरों की मौत पर 43 लड्डू देकर जिला कलेक्टर को सौंपा गया। और राजस्थान में मचा पानीपत पर संग्राम, उदयपुर में फिल्म पर तुरंत रोक और कानून कार्रवाई की उठी मांग। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।